हेलो दोस्तों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बेसिकली बच्चों हम लोग नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल अगर कि पीरियोडिक टेबल का शुरुआत कैसे हुआ, किसने बनाया, फादर कौन है, तो एक एक बात को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले समझते हैं कि शुरू में क्या हुआ ना, कि जैसे अपने को एलिमेंट मिला। अब हमारे नेचर में तो बहुत सारे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका ज्ञान हुआ, हमको पता चला, तो उसमें बेसिकली अगर देखा गया तो कुछ हमारे मेटल थे, कुछ नॉन मेटल थे, कुछ मेटलॉइड थे। उसके बाद बहुत सारे आर्टिफिशियल भी एलिमेंट है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जिसे कहते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इनको किस तरीके से फिर अरेंज किया गया, लगाया गया, पीरियोडिक टेबल बनाया गया। अगर पीरियोडिक टेबल के नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, अगर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में जमाया गया है, एक तरीके से रखा गया है सीक्वेंस वाइज, उसी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो कैसे स्टार्ट हुआ, इन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले एक डोबेरियन नामक साइंटिस्ट थे, ट्रेड लॉ भी इसी को कहते हैं। ट्रेड लॉ इसलिए कहते हैं, मैं समझाता हूं। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया। मतलब जैसे 3 एलिमेंट लिया, उनको एक ग्रुप में लगाया। अब एक ग्रुप में लगाने के बाद जो पहला वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट है, उन दोनों का मास ऐड कर दिया और ऐड करके डिवाइड कर दिया 2 से। तो बीच वाले एलिमेंट का मास निकल करके आ गया, तो एवरेज मास निकाला। तो इन्होंने लेकिन बताया तो जरूर, लेकिन एलिमेंट को एटॉमिक मास के सीक्वेंस से कैलकुलेट किया था, लगाया था। दूसरा बात ये है कि इनका जो मॉडल था ना, ये जो लॉ था इनका, वो एक टाइम के बाद फेल हो गया, ठीक तरीके से काम नहीं किया। कुछ ही जगह अप्लाई हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल आधा अधूरा रह गया, बन नहीं पाया। इन्होंने बनाने का कोशिश किया था पूरा, लेकिन बन नहीं पाया, ठीक है। तो अभी इनका रूल समझते हैं क्या है। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रेड। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट लिया, केवल 3 ही एलिमेंट लिया। सबसे पहली बात ये है, उनको एक ग्रुप में लगा दिया, उसे ट्रेड कहते हैं, ठीक है। सच दैट एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मतलब जो मिडिल एलिमेंट का जो मास था वो एवरेज था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के, ठीक है। और इनमें खास बात यह था कि जो एलिमेंट थे उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। जैसे समझाता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है, एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी है। अब इधर से इधर चलेंगे तो इधर हमारा मास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, ये पहला ये दूसरा, तो एलिमेंट ए और सी का मास ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर जो आएगा बी का मास आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जो बीच वाला एलिमेंट था मिडिल वाला, इनके मास का एवरेज आता था। तो ऐसे कैलकुलेट करते थे। अब जरा एक एग्जांपल लगा के समझाता हूं। और सबसे मस्त बात है कि यहां पर जो 3 एलिमेंट ए बी सी लिया गया था, इन तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में क्या था, सेम था, मतलब मैच कर रहा था, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है। अब मैं तुम लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूं जरा। अब मैं तुम लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूं। अब मान लो जैसे 3 एलिमेंट हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अब लिथियम का मास मान लो 7 है, पोटेशियम का मान लो 39 है, ठीक है। तो यहां पर हमको सोडियम का निकालना है। तो यहां पर कैसे निकालोगे जरा, मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2। लिथियम का मास कितना है 7, सोडियम का कितना है 39, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले ये ध्यान देना है, कितना आएगा सबसे पहले ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, तो इसका मतलब सोडियम का कितना 23 आएगा। तो इस तरीके से एवरेज निकालते हैं, पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का मास जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। तो इसी तरीके से हमारे पास मान लो अगर है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो क्लोरीन और आयोडीन को ले लेना, ब्रोमीन का पता चल जाएगा। समझ रहे हो,
तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, इसी को डाइवर्जेंट ट्रेड्स लॉ कहते हैं। तो ट्रेड लॉ का मतलब यही था कि तीन एलिमेंट के लिए एक ग्रुप में जमाया, उसमें पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का मास, एवरेज मास कैसे निकाला, बीच वाले एलिमेंट का एवरेज मास निकाला, पहले वाले एलिमेंट का मास और लास्ट वाले एलिमेंट का मास ऐड करके देन उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो हमारा निकल करके आ जाएगा मिडिल वाले एलिमेंट का एवरेज एटम, यहाँ पे मास निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से डेबोरियन लॉ जो होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एग्जांपल का। चलो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। जब ट्रेड लॉ फेल हो गया ना तो उसके बाद ये आ गया न्यूलैंड आ गया। अब ये आने के बाद ये अपना दिमाग लगाए, लेकिन चीजें अभी कुछ बदला नहीं है। बस न्यूलैंड ट्रेड ने क्या किया था, जो डेबोरियन थे उन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट पकड़ा, उन्होंने एक ग्रुप में जमा दिया, पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का मास डिवाइड कर दिया 2 से ऐड करके, तो बीच वाले एलिमेंट का मास निकल के आ गया। तो यहाँ पर भी बस नॉर्मल है, बस यहाँ पे क्या है कि चीजें नहीं बदलने का मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पर भी एटॉमिक मास को ही लेकर के काम किया चल रहा है। ऐसा नहीं कि एटॉमिक नंबर अभी आ गया, अभी भी एटॉमिक मास को लेकर के ही काम चल रहा है, तो ये देख सकते हो। अच्छा, न्यूलैंड ने क्या किया था, इनको ऑक्टेव रूल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिसे कहने का मतलब है कि जो हमारा म्यूजिक होता है उसमें हमारे जो वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं ना, सारे गामा पाधा निशा, तो इन्होंने एलिमेंट को मास के क्रम में अरेंज कर दिया। लेकिन अरेंज करने पर इन्होंने बताया कि जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी 8वें वाले एलिमेंट से मैच करेगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, अब सा छुपा हुआ है, निशा छुपा हुआ है, तो उसी तरीके से यहाँ पर पहले वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी हर 8वें वाले एलिमेंट के साथ में मैच करेगा। ये रिपीट होता चला जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगा, फ्लोरीन के साथ, अब फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्लोरीन के साथ मैच करेगा, ऐसे ये मैच करता चला जाएगा। अब जरा समझाता हूं, ये देखो पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, तो अब यहाँ पर ये कौन सा आ जाएगा, 8वां। तो 8वां मतलब क्या है, जैसे देखो पहले में सा आ रहा है तो पाधा नीसा, सा नीसा, सा छुपा हुआ है, इसमें सा छुपा हुआ है, तो देखो सा यहाँ पे आ गया, इसका प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रहा है, इसी तरीके से छुपा हुआ है। फिर ये कितना हो जाएगा, 8 के बाद ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14 और ये देखो 15। तो अब यहां से जब चलोगे तो इसका प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर जाएगा। देन 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब समझाता हूं, जैसे इनके कहने का मतलब ये इन तीनों का प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगा, इन तीनों का प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगा, इनका प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगा, इनका मैच करेगा, इनका मैच करेगा, इनका मैच करेगा, इनका मैच करेगा, इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, समझे। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जैसे सल्फर आयरन, फास्फोरस मैंगनीज, कोई मैचिंग ही नहीं है। पहली बात कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो बाद में आगे चल करके इनका भी फेल हो गया। कुछ जगह तक तो बहुत अच्छा खासा अप्लाई हुआ, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, भाई साहब इनका प्रॉपर्टी अच्छे खासा मैच होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मैच होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी मैच होता है, लेकिन देन इधर नहीं हो पाएगा भाई, तो बाद में इनका भी फेल हो गया। तो यही जो था ये न्यूलैंड ऑक्टेट रूल था, जो म्यूजिक वाला दिया गया था। तो ये बस एक जानकारी है, मैंने पेपर एनालाइज किया तो उसमें ये सब पूछा नहीं था नीट वगैरह में, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। बस एक जानकारी है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे चला, कैसे पीरियोडिक टेबल बना, किसने क्या सोचा, तो ये उसका जानकारी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक और डिस्कस करता हूं, ले लो पहले। अब देखो, जैसे न्यूलैंड का फेल हुआ उसके बाद लोथर मेयर ने काम स्टार्ट किया। अच्छा, लोथर मेयर ने काम स्टार्ट किया था तो इन्होंने क्या किया था कि लोथर मेयर ने सीधे एक ग्राफ बना दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। किसके बीच किया था, ग्राफ बनाया था, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ बना दिया, और बनाने के बाद बोल दिया कि मतलब यहाँ पर क्या बोला, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑक्युपाई द सिमिलर पोजीशन। सिमिलर पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं उनका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। समझाता हूं, जैसे जैसे देख रहे हो यहाँ पर
यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर रुबिडियम, यहाँ पर सीजियम है, इनका पोजीशन सिमिलर है, ये पिक पे है। तो जो पिक पे है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका प्रॉपर्टी मैच करेगा। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर होता नीचे, जो यहाँ पर नीचे होगा उसका भी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगा। किसने बताया था? लोथर मेयर ने बताया था। हालांकि ग्राफ मैंने पूरा नहीं बनाया है, इसके पीछे रीजन है, पूरा बनाने का कोई मतलब भी है। नॉर्मल अपने को समझना ही था कि एलिमेंट जो सिमिलर पोजीशन पे होंगे उनका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। तो नॉर्मल इस तरीके से भी तो समझ सकते हैं ना कि जैसे पीक पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, तो ये जो पीक वाले एलिमेंट है इनका प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगा। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर होता नीचे, इनका भी प्रॉपर्टी आपस में मैच करता। तो इन्होंने बताया, लेकिन एक टाइम के बाद आगे जैसे जैसे हुआ डेवलपमेंट, इनका भी थ्योरी फेल हो गया। तो लोथर मेयर का भी फेल हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो स्टार्टिंग वाला कहानी होता है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से होता है। ओल्ड फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो मेंडलीव है, इनका पूरा नाम है डी.आई. मेंडलीव, रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के साइंटिस्ट थे। डिमिट्री इवानोविच उनका पूरा नाम था। तो मेन कहानी वहीं से स्टार्ट होता है। अब पूरा अच्छे तरीके से अगर कोई पीरियोडिक टेबल बनाया है तो वो मेंडलीव ने बनाया था, बाकी तो आगे उसमें चेंज किया गया था केवल, और जो मेंडलीव ने बनाया था सही बनाया था। बस फर्क इतना था कि उन्होंने एटॉमिक मास के सीक्वेंस में लगाया था, जबकि एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में लगाया था, तो कुछ चेंज करने की जरूरत उतना ज्यादा नहीं पड़ता हालांकि। ठीक है, तो आगे का कहानी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।